नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हिंदू धर्म में अमावस्या बेहद खास मानी जाती है। इस साल 2 सितंबर 2024 को अमावस्या तिथि पड़ रही है। सोमवार का दिन पड़ने से यह सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा होती है। आज के दिन जो व्यक्ति व्रत रखता या पितरों का तर्पण करता उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान का भी बहुत महत्व होता है। कहते हैं सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान करने से, ब्राह्मणों को दान करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जीवन में आ रही कठिनाइयां भी समाप्त होती हैं। भाद्रपद कृष्ण अमावस्या 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर प्रारंभ होगी और 3 सितंबर को सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या पूजा विधि: सुबह मौन रहकर किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें, इससे पितरों को भी शांति मिलती है। सूर्य व तुलसी को जल अर्पण करके गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। तुलसी की 108 बार परिक्रमा करें। शिव की प्रतिमा पर जल चढ़ाएं। गाय को दही और चावल खिलाएं। हो सके तो पूरे दिन मौन व्रत धारण रखें। पीपल के पेड़ के पास जाएं, वहां पास ही तुलसी भी रखें और उस पर दूध, दही, रोली, चंदन, अक्षत, फूल, माला, हल्दी का तिलक चढ़ाएं। पान, हल्दी की गांठ व धान को पान पर रखकर तुलसी को चढ़ाएं। पीपल के पेड़ के चारों ओर 108 बार धागा लपेटते हुए परिक्रमा करें। इस दिन कुछ सामान के साथ भी परिक्रमा की जाती, जैसे बिंदी, चूड़ी, मेहंदी, बिस्किट। आप कुछ भी सामान से 108 बार पीपल की पेड़ की परिक्रमा कर सकते। फिर उस सामान को विवाहित कन्याओं में बांट दें। पूजा के बाद पूड़ी, खीर, आलू की सब्जी बनाकर पहले पितरों को अर्पण करें, फिर खुद ग्रहण करें। कपड़े, अन्न, मिठाई यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान करें। अब सुने सोमवती अमावस्या से जुड़ी कथा। सोमवती अमावस्या से जुड़ी कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी के अलावा एक उसकी पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की के समय के साथ सभी गुणों का विकास होने लगा। लड़की सुंदर, संस्कार एवं गुणवान भी थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए कहा, कन्या की हथेली में विवाह रेखा नहीं है। ब्राह्मण ने दंपति साधु से उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार से संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर इसे लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह का वैधव्य योग मिट जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही, तो उसकी कन्या मान गई। कन्या सुबह उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपने बहू से पूछती कि तुम सुबह सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तो बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि सुबह उठकर सारे काम आप खुद ही कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी रखने लगी कि आखिर कौन आता है जो घर के सारे काम कर कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबी ने देखा कि एक कन्या मुंह बांधकर अंधेरे में घर में आती और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वो एक दिन जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पकड़कर पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह से छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें सोना धोबिन को बताई। उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू को कहा कि इस कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, इसलिए मुझे अपनी मांग का सिंदूर इसे देना होगा। जब ब्राह्मण की पुत्री का विवाह होने लगा तो सोना धोबिन ने अपने पति को एक कमरे में बंद कर दिया और बहू से कहा कि जब तक मैं घर लौट कर नहीं आऊं तब तक तुम कमरा मत खोलना। सोना धोबिन ब्राह्मण की पुत्री के विवाह में पहुंच गई और अपने मांग का सिंदूर ब्राह्मण की पुत्री के मांग में लगा दिया। जैसे ही उसने अपने मांग का सिंदूर ब्राह्मण पुत्री के मांग में लगाया, उसका पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया।
वह घर से निर्जला ही चली थी, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के 108 टुकड़े भर लिए तो रास्ते में उसे एक पीपल का पेड़ दिखाई दिया। वहां पर उसने पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की, उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति मुर्दा शरीर में कंपन होने लगी और इसके बाद वह राम राम कहकर उठ गया। सोना धोबी ने जैसे ही अपनी मांग में सिंदूर लगाया, उसका पति जीवित हो उठा। सोमवती अमावस्या व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण की पुत्री का विवाह हो गया और सोना धोबिन का पति भी जीवित हो गया। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। इसलिए माना जाता है कि इस दिन व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अमावस्या से जुड़ी एक प्राचीन कथा। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे। उनका एक बेटा और एक बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और उस नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन में ही निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी को ले जाकर उसके कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमानों की आंखें खुली तो उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम किया करती थी। रानी इस तरह से जंगल में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। रानी रोज पूजा किया करती थी, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर सैनिकों को जंगल में भेजा और कहा कि देख कर आओ कि वहाँ पीपल के पेड़ पर दिया कौन जलाता है। चमत्कारी चीज़ क्या है जो हमेशा जलती रहती है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। वहाँ उन्होंने देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम अपनी कहानी बताओ, तुम कभी कुछ नहीं कहते। दिए ने बताया कि मैं क्या बताऊं, रानी का दिया हूं मैं। उसने आगे बताया कि रानी ने मिठाई चोरी करने की वजह से चूहे ने उसकी साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई और वो जंगल में भटकने के लिए मजबूर हो गई। यह सारी बातचीत सैनिकों ने सुन ली और महल में आकर राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को माफ़ कर दिया और महल में वापस बुला लिया। इस तरह से अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ में दीपक जलाने से रानी के सारे सब कष्ट दूर हो गए और वह खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी।